हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, जो अगले शिफ्ट में होने वाले हैं दोस्तों एग्ज़ाम ग्रुप डी के, ठीक ना। उसके लिए दोस्तों मैंने जीके और साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। आप मेरे कहने से एक बार इसको देख लीजिए, ठीक ना। मेरे कहने से एक बार इसको देख लीजिए दोस्तों। हो सकता है कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन फंस जाए, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, ठीक ना। आप इतने वीडियो देखते हैं, ये 9 से 10 मिनट का वीडियो होगा, उससे भी छोटा होगा, ठीक ना। तो मेरे कहने से इसको देख लीजिए। और देखिए दोस्तों, अगर इसमें से आ जाए तो छोड़ कर नहीं आना है, एकदम फोड़ कर आना है, ठीक ना। और अगर इसमें से आ जाता है तो एग्जाम में छोड़ कर नहीं आना है, एकदम फोड़ कर आना है। तो देखिए दोस्तों, देखिए देखिए इससे तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है, एकदम कन्फर्म है। तो इससे मैंने देखिए क्वेश्चन लिया है। और पूछ दे दोस्तों कि डोबे राइनर का त्रिक नियम किसने दिया, और पूछे कि त्रिक नियम किसने दिया, था डोबे राइनर ने दिया। इस पर कौन कौन तो फॉलो करते हैं। तो देखिए ये लिंक याद कर लीजिए, यानी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक हो गया, ठीक। ये तीनों फॉलो करते हैं। ये नियम क्या होता है कि पहले वाला का परमाणु भार और अंतिम वाले का परमाणु भार को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, यानी औसत निकालते हैं, तो बीच वाला का आ जाता है, ठीक ना। तो ये देखिए चारों एग्जाम्पल याद रख लीजिए। इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल देकर पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा डोबेराइनर का त्रिक नियम है, ठीक ना। एक कैल्शियम स्कैंडियम बेरियम, एक क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एक सल्फर सेलेनियम और टेलुनियम, ठीक ना। एकदम याद रखिए, चारों ऑप्शन एकदम रट कर जाइए, ठीक ना। छोड़ कर नहीं आना है, फोड़ कर आना है अगर पूछ देते हो, ठीक ना। देखिए अगला देख लेते हैं। अगर पूछे तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। अब प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो मिजोरम में। दोनों में एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। अगर आपका प्रतिशत एग्जाम में आएगा ज़्यादा परसेंट लाएंगे, 90%, तो आपको क्या हो जाएगा, एकदम मज़ा मिलेगा। क्या मिलेगा, मज़ा मिलेगा। तो इस तरह याद कर लीजिए कि प्रतिशत के आधार पर मज़ा यानी मिजोरम पहले स्थान पर है, और दोनों का नाम मस है, ठीक ना। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश है। सबसे कम पूछे दोस्तों कि सबसे कम वन कहाँ है, तो हरियाणा में है, ठीक ना। देखिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। देखिए अगर पूछे दोस्तों आपसे कि भारत में द्वि सदनात्मक वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 6 है। यानी 2 सदन वाले, यानी विधान परिषद और विधान सभा तो वाले कितने राज्य हैं, 2 सदन वाले, तो 6 है। इनकी संख्या कितनी है, 6 है। कौन कौन 6 है, तो देखिए मैं किस तरह याद करवा देता हूँ। देखिए एक तो हो गया उत्तर प्रदेश, एक हो गया उसके बगल में बिहार, एक नाटक करने वाला है, एक अंधे आदमी है, एक महान आदमी है, एक गाना गाने वाला है, ठीक है ना। याद कर लीजिए, एक नाटक करने वाला, अंधा, महान और गाना गाने वाला, एक उत्तर प्रदेश एक बिहार। इस तरह आप रट भी सकते हैं, इस तरह याद भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक ना। और देखिए दोस्तों, ये यहाँ से क्वेश्चन एकदम पूछ रहा है। देखिए और पूछे कि कौन सा धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सोना। ये एग्जाम में पूछा था, ठीक ना। हाल ही में ग्रुप डी में पूछा था, तो उसका आंसर क्या था, सोना था। लेकिन केवल आपको सोना तो नहीं देगा, और कुछ दे सकता है। तो देखिए ये घटता हुआ क्रम है, मैंने घटता हुआ क्रम लिख दिया अभिक्रियाशील धातु का। देखिए किस तरह। और पूछे कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, तो पोटेशियम है, उससे कम सोडियम का, उससे कम कैल्शियम का, उससे कम मैग्नीशियम का। यानी इसमें से कोई भी ऑप्शन दे सकता है, आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए मैं आधा आपको याद करवा देता हूँ, कैसे किस तरह। देखिए केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन है, ठीक ना। इस तरह देखिए, इतना मैंने याद करवा दिया। आप ट्रिक लिख भी सकते हैं कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन है। इसमें से कोई भी एग्जाम में आ जाए तो छोड़ कर नहीं आना है, फोड़ कर आना है। एकदम 100% है कि यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन। पूछे दोस्तों कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, तो 1922 में। किसने की थी, तो राखालाल दास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी, ठीक। देखिए अब इस सम्मेलन में से कोई भी एक पूछ सकता है। क्वेश्चन इस तरह पूछता है दोस्तों, ये क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ये पर्यावरण से संबंधित है। किससे, पर्यावरण से। सब देख लेते हैं। देखिए अगर पूछे दोस्तों कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 1987 को ही विश्व ओजोन सम्मेलन हुआ था। इसको और एक नाम से जाना जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जो कि कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, कनाडा में, ठीक ना। तो और पूछे दोस्तों कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, तो कनाडा में हुआ था। कब हुआ था, तो 16 सितंबर 1987 को। या विश्व ओजोन दिवस भी पूछे तो 16 सितंबर 1987 को। रियो सम्मेलन जो कि ब्राज़ील में है,
ये कब हुआ था? ये 22 अप्रैल 1992 को हुआ था। 22 अप्रैल 1992 को किससे संबंधित है? पृथ्वी से संबंधित है, यानी विश्व पृथ्वी दिवस। इसीलिए तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह देखिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, ठीक ना। अगर पूछे दोस्तों ये कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था जापान में। किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण से, ठीक ना। देखिए दोस्तों, देखिए महान्यायवादी के बारे में याद रखिएगा, एकदम एग्जाम में पूछ सकता है कि महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, तो पूछे कि देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी यानी कानून का अधिकारी कौन होता है? तो ये महान न्यायवादी होता है। इसको शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। त्याग पत्र कौन लेता है? तो राष्ट्रपति लेता है। उल्लेख किस अनुच्छेद में है महान्यायवादी का? तो अनुच्छेद 76 में। अब महान्यायवादी दोस्तों वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? 14वें नंबर के। कौन नंबर के? 14वें नंबर के। तो मुकुल रोहतंगी है, मुकुल रोहतंगी, ठीक ना। देखिए राज्यसभा, देखिए मैंने राज्यसभा क्यों उठाया दोस्तों कि हाल ही में एग्जाम में पूछा था राज्यसभा में कि हिंदी का उल्लेख है और देवनागरी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 343 में है, ठीक। तो मैंने हाल ही में विश्व हिंदी दिवस भी मनाया गया है 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस नहीं, हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसीलिए मैंने इससे एकदम सभी रिलेटेड क्वेश्चन ले लिए। देखिए और पूछे दोस्तों कि राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुसूची में है। तो किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में। किस तरह याद होगा? तो हमारे देश की राजभाषा क्या है? हिंदी है। हमारे देश की राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो हिंदी को इस तरह घुमा दीजिए तो बन गया 8। तो किस अनुसूची में उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। और 8 से 1 कम कर दिए, कितना आ जाएगा? 8 से 1 कम कर देंगे तो 7, यानी 1 कम किए यानी 17। किस भाग में इसका उल्लेख है? तो भाग 17। देखिए मैंने कितना एकदम आराम से याद करवा दिया, ठीक ना। अनुच्छेद पूछा था तो 343 से 351 तक है। हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने दिया था, ठीक ना। ये दोस्तों अगर पूछे कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? तो 14 सितंबर 1949 को है। इसीलिए तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और पूछे दोस्तों कि प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 को हुई थी, 7 जून 1955 को। और पूछे कि प्रथम राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर खैर, एकदम महत्वपूर्ण है। प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खैर, जिनको बीजी खैर भी नाम कभी कभी देता है, बीजी खैर देता है, पूरा नाम न लिखकर, ठीक ना, कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए दोस्तों मूल संविधान में, और पूछे कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है? तो 22 है। तो कितनी बढ़ गई? 8 बढ़ गई। ये 8 कौन कौन बढ़ी है दोस्तों, उसको देखते हैं एकदम ट्रिक से। देखिए 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में। तो 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, एक जुट गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नमक को जोड़ा गया। तो नमक से याद रखिएगा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक ना, ट्रिक है। और 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, ठीक ना। यहाँ भी 92 है, यहाँ भी 92 है, कन्फ्यूज मत होइएगा, इसी से रिलेट करके याद कर लीजिएगा, ठीक ना। 2003 में हुआ था। बॉड मास इसमें जोड़ा गया था। बॉड मास आप मैथ में मैथ हॉल करते हैं तो वहाँ पर बॉड मास लगाते होंगे। तो बॉड मास ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को जोड़ा गया था, ठीक ना। अगर पूछे दोस्तों कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश है, ठीक ना। देखिए ये देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है एकदम दबा कर पूछते। अगर पूछ दे कि ओन्कोलॉजी किससे संबंधित है? तो कैंसर का अध्ययन को ओन्कोलॉजी कहते हैं। एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। एंटोमोलॉजी, एंट मतलब चींटी, एंट मतलब चींटी। तो चींटी क्या है? कीट है। तो कीटों के अध्ययन को इस तरह याद कर सकते हैं, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी, ओर्नी यानी उड़ना, उड़ना यानी पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। देखिए कितना मोस्ट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन है कि यहाँ पर जरूर पूछता है, एक तो जरूर पूछ देगा, ठीक ना। एक आपके लिए एकदम प्लस पॉइंट है। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से मेघालय से हाल ही में क्वेश्चन उठा रहा था, मैंने लिया एकदम वहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियाँ है? तो गारो, खासी और जयंतिया नाम की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? तो मेघालय में। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इनको कीपुनुमा पहाड़ी भी कहते हैं, कीपुनुमा पहाड़ी भी कहते हैं। और जो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है भारत में वो किस पहाड़ी पर होता है? तो खासी पहाड़ी पर। कहाँ पर? खासी पहाड़ी पर, एकदम याद रखिएगा, ठीक ना। ये देखिए अमेरिका की खोज किसने की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने, ठीक ना। देखिए ये इंडिया की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन खोज कर दिया किसका? अमेरिका का। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सा व्यक्ति था जो कि
भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन वो अमेरिका की खोज किया, तो वो क्रिस्टोफर कोलंबस। इस तरह घुमा कर पूछा था। ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक ने, ठीक ना। भारत की खोज किया था वास्को डिगामा ने। देखिए संविधान से मैंने क्वेश्चन लिया है दोस्तों, एकदम महत्वपूर्ण, छोड़ना नहीं है, एकदम फोड़ कराना है। ये हमारा मोटिवेशन है कि एकदम फोड़ कराना है एग्जाम में, ठीक ना। देखिए अगर पूछे दोस्तों कि संविधान को पारित या अंगीकृत, लोग इसमें ही कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना, नाम में कि पारित और अंगीकृत क्या होता है। अगर पूछे दोस्तों कि संविधान को कब पारित किया गया या अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, या ये भी पूछते कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक ना, कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए और पूछे कि राष्ट्रीय गान कब अंगीकृत या अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक। राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया था अशोक चक्र को, तो 26 जनवरी 1950 को, 2 दिन बाद। और संविधान कब लागू हुआ था, देखिए पहला संविधान कब पारित हुआ था, 26 नवंबर 1949। और संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950। लागू पूछे तो ये, ठीक ना। और पूछते दोस्तों कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। एकदम मोस्ट है, एकदम कई बार एग्जाम में कई एग्जाम में पूछा है, ठीक ना। और पूछे दोस्तों कि केवल भारतीयों को कौन कौन से अनुच्छेद प्राप्त हैं, तो देखिए अनुच्छेद याद रखिए 15, 16, एक हो गया 19, 29, सीरियल नंबर से 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29, एक हो गया 19, क्या हो गया 15, 16, 29 और 30, 15, 16, 29 और 30। देखिए मैंने गलत बोल दिया, 15, 16, 29 और 30, एक हो गया 19, ठीक ना। ये केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है ये अनुच्छेद। देखिए संविधान सभा से और मैंने क्वेश्चन लिया है। और पूछे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ठीक ना। दूसरी बैठक कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ठीक ना। तीसरी बैठक कब हुई थी, तो तीसरी बैठक हुई थी दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था किसे, पीटी नेहरू के द्वारा। पीटी नेहरू मतलब पीट करना ही, पीटी नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक ना। लास्ट देखते हैं दोस्तों अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया था, ठीक ना। देखिए दोस्तों कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाए तो छोड़ना नहीं है दोस्तों, एकदम फुल कराना है, ठीक ना। ये एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए थे मैंने एकदम छाँट कर। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।